गुरूब आफताब के बाद भी ऐमन अक्सर इस बाग में जाया करती थी। वही बेंच, वही रास्ता जहां कभी हादी के साथ हंसी थी और अहमद के साथ खामोशी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, कॉलेज, शागिर्द और तन्हाई, लेकिन दिल वो अब भी एक नाम पर राका हुआ था। एक शाम जब सर्द हुआ चल रही थी, ऐमन को किसी ने पुकारा, मैम ऐमन, अब से कोई मिलने आया है। वो चौंकी। इसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, हाथ में लिफाफा लिए। ये अहमद साहिब ने दिया है, बच्चे ने कहा। उन्होंने कहा था आपको खुद दूं। ऐमन के हाथ लरस गए। लिफाफा खोला, अंदर एक खत था। ऐमन, मैंने तुम्हें भुलाने की 1000 कोशिशें की, मगर दिल का एक गोशा तुम्हारे लिए हमेशा रोशन रहा। मैं अब वापस नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें यह एहसास देना चाहता हूं कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस अपनी शक्ल बदल लेती है। मैं जा रहा हूं इन बच्चों के पास जो मोहब्बत को समझना चाहते हैं, जहां शायद मैं उनके लिए वो बन सकूं जो कभी तुम्हारे लिए नहीं बन सका। खुश रहना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। अहमद। खत पढ़ते हुए ऐमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखने लगी, बादलों के पीछे डूबता सूरज, जैसे एक और मोहब्बत का गुरूब। इसी वक्त इसके फोन पर एक तस्वीर आई, अहमद की, बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए। पहली बार उसने अहमद को मुतमईन देखा। ऐमन ने फोन को सीने से लगाया और आहिस्ता से बोली, शायद कुछ मोहब्बतें दुआओं में मुकम्मल होती हैं। इसने कलम उठाया, हादी की डायरी के आखिरी सफ़े पर एक सतर लिखी, अहमद, तुमने मोहब्बत नहीं हारी, बस उसे एक नया मतलब दिया है। कई साल बाद ऐमन के शागिर्द उसे मैम ऐमन कहकर याद करते थे, जो हमेशा कहती थी, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ दुआ बन जाती है। और इस रोज जब एक नया सूरज तुलू हुआ, ऐमन के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कुराहट थी। शायद वो कर्ज आखिरकार अदा हो गया था। मोहब्बत का कर्ज खत्म नहीं हुआ, बल्कि मोहब्बत की दुआ बन गया।